कुछ लोग जीत गए मगर पाकिस्तान हार गया। तो ये आप कब तक समझते हैं कि हुकूमत साजी का मरहला कब तक तय हो जाएगा? तो ये हुकूमत कब तक रहेगी? तो कब तक आप समझ रहे हैं कि हुकूमत साजी का अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा? तो आप इस वक्त पूरा उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून के साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप रहेगी और अच्छा वक्त गुजरेगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निहाल हाशमी साहब। आजकल सियासत में बहुत कम नज़र आ रहे हैं, हमें टीवी वगैरह में बहुत कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला अभी तक तय नहीं हो सका है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी की क्या सूरत हाल है। तो बराए करम हमें इस हवाले से कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी बात एक आपसे इख्तलाफ करूंगा कि नहीं, मैं इलेक्शन सियासत में पूरा नजर आ रहा हूँ। इलेक्शन के डे तक तो मैं बहुत एक्टिव था। इलेक्शन के डे के बाद जो एक्टिव होते हैं वो पार्टी के जो प्लान करते हैं और जो MNAs होते हैं। अभी तक मुख्तलिफ मराहल पे जो नतायज है वो इलेक्शन कमीशन से आ रहे हैं, पूरे मुकम्मल नतायज नहीं आए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके आने के बाद जिसको भी जब हलफ उठाएंगे उसके बाद जिस पार्टी को समझेंगे और जो क्लेम करेगा कि मेरे पास मेजोरिटी है वहाँ की हुकूमत। तो आप क्या समझते हैं सियासी जमातें अभी इस वक्त कहाँ खड़ी हैं और क्या क्या सोच रही हैं? सब सियासी जमातों के साथ साथ रियासत कहाँ खड़ी ये पूछे। कुछ लोग जीत गए मगर पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान जीतना चाहिए, सब हार जाए, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। निज़ाम में अगर खलल पैदा होता है तो पाकिस्तान को शिकस्त हो रही होती है। हम चाहते हैं पाकिस्तान ना हारे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है आगे की तरफ बढ़े। तो हमें ना सिर्फ सियासतदान बल्कि तमाम इदारे, उन सबको अपना कबला दुरुस्त करना पड़ेगा। तो ये आप कब तक समझते हैं कि हुकूमत साजी का मरहला कब तक तय हो जाएगा? जो स्पेसिफिक टाइम है उसी के दरमियान होगा, इसी महीने में तो होगा। ये हुकूमत कब तक रहेगी? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। और लोगों के किरदार, अगर लोग ब्लैकमेलिंग ना करें और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए सियासत करें, जमहूर को मजबूत करने के लिए, मुल्क की मीशत को बेहतर करने के लिए, तो इट शुड बी कंटिन्यू फॉर अनदर 10 ईयर्स। पाकिस्तान में कंटिन्यूटी चाहिए 10 साल के लिए। ये बात बारहा नवाज शरीफ साहब ने कहा है, 10 साल तक कंटिन्यूटी चाहिए। कोई चीज़ अगर आपको ठीक करना है और उसको बेहतरी के रास्ते पर डालना है, अगर डिमांड करते रहे हर इदारे, हर इलाका और हर MNA और हर ग्रोह और हर जत्था और हर सियासतदान के मुझे ये होता चाहिए, तो फिर ये बेल मुंडेर नहीं चाहिए। अच्छा, आजकल बहुत अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और मुस्लिम लीग नून के हवाले से खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म का अभी तक, हालांकि अभी आपने कर लिया फैसले के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ही होंगे वज़ीर आज़म के, लेकिन इससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में भी लोग अभी कयास आराइयां कर रहे हैं कि वो अब वतन में नहीं होंगे, चले जाएंगे। मेरी भी ख्वाहिश थी, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश थी कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बने, पूरी पार्टी चाहती थी, मगर उन्होंने जो फैसला किया बेहतर किया। हम उनके फैसले के साथ हैं। नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे, इसी मुल्क में रहेंगे। नवाज शरीफ नहीं रहेंगे जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा जनाब रेहान हाशमी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनसे इंतखाबात के हवाले से और हुकूमत साजी के हवाले से जानना चाहेंगे कि इंतखाबात को गुजरे 1.5 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन अब तक हुकूमत साजी का कोई अमल नज़र नहीं आ रहा है और गुमगू की कैफियत है, मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो आइए हम जानते हैं कि रेहान हाशमी साहब अपनी जमात के हवाले से हुकूमत साजी के बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है इन इंतखाबात का, तो बुनियादी तौर पर इंतखाबात होने के बाद और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक सर्टन टाइम होता है कि जिसमें हल्फ बर्दारी की तकरीब हो जानी चाहिए। जो ख़ास तौर पर अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी तो बाद में आती है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी आती है कि किसी न किसी सूरत से वो जो मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन के रिज़ल्ट रुके हुए हैं उसको जारी किया जाए, नोटिफिकेशन जारी हो, ताकि वो जो जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है वो हलफ बर्दारी की तकरीब हो सके उनके लिए। तो कब तक आप समझ रहे हैं कि हुकूमत साजी का अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि इसमें 1 हफ़्ता, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि 1 हफ़्ते के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाना चाहिए, वरना इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान पड़ जाएगा। ये आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कितनी वजारतें मिल रही हैं? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वजारतों के हवाले से इनिशियली कोई बात नहीं की। हमारी जो फेस सेविंग है वो सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आइनी तरामीम, जिसकी बुनियाद पर हमने ना सिर्फ सूबा सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के दीगर सूबों में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को मशरूत करने का कहा
जिसमें हमने लोकल बॉडीज़ की एम्पावरमेंट की बात की। तो हमारा बुनियादी नुक्ता तो यही है। दूसरा तीसरा मरहला है वजारतों का। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के साथ आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं, बल्कि आपका इत्तेहाद हो चुका है, तो ये हुकूमत बनाने के बाद तो ज़ाहिर है कोशिश तो होगी आप लोगों की चले, लेकिन इससे पहले के तजुर्बात कुछ बेहतर नहीं रहे और बात बिगड़ती ही रही। इस बार आपको उम्मीद है कि बात बन जाएगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा मुफाहमती अमल जो कि पीडीएम की गवर्नमेंट के दरमियान बना, और उस मुफाहमती अमल का बुनियादी नुक्ता लोकल बॉडीज़ की एम्पावरमेंट था। और सब उसको तक़वियत उस वक्त मिली जब हमारे मुतालबे के ऊपर कराची की मरदमशुमारी हुई दोबारा से, और उस मरदमशुमारी के नतीजे में 75 लाख अफराद का इजाफा होना, हमारे उस मुतालबे की तौसीक़ होती है, उस मुफाहमती अमल को तक़वियत मिलती है कि जिसमें हमारे हालांकि हमें आज भी रिजर्वेशंस मौजूद है, हमारी 1.5 करोड़ के करीब आबादी होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो मिसिंग पर्सनस थे, जो आबादी नहीं गिनी गई थी, उनका इजाफा होना एक बहुत बड़ी तक़वियत का बाइस बना। इसमें कोई दो राय नहीं कि 72 बड़ी मछलियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होने वाला था, और 92 में वो ऑपरेशन शहरी सिंध की तरफ घुमा दिया गया, और बज़ाहिर ऐसा लगा किसी मखसूस लसानी ग्रुप यानी कि उर्दू बोलने वालों के ख़िलाफ़ उस ऑपरेशन का रुख कर दिया गया, और उर्दू बोलने वालों के अंदर भी MQM पाकिस्तान के जानिब वो रुख किया गया, जिसमें मावराए अदालत कत्ल पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू किए गए। तो आप इस वक्त पूरा उम्मीद हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप रहेगी और अच्छा वक्त गुजरेगा और मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे? ये तमाम चीज़ें मशरूत हैं उन मुतालबात से। हम अपोजिशन में जाने के लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में हो, वो इलेक्शन नहीं लड़ती, हुकूमत साजी के लिए लड़ती है इलेक्शन, ताकि हुकूमत साजी करे और अपने वोटर्स और सपोर्टर्स और अपने हल्के के लिए कुछ काम कर सके। मुस्लिम लीग के साथ भी इसी बुनियाद पर हम कर रहे हैं कि किसी न किसी सूरत से जो वादे वईद और जो वो लॉन्ग अवेटेड मुतालबात हैं, जिसमें महसूरीन की वापसी के मामलात, उनकी सेटलमेंट के मामलात भी हैं, जिसमें बराबरी का हक देने के मामलात हैं, जिसमें शहरी सिंध में रहने वाले लोग जिनकी चौथी पीढ़ी आज यहाँ पर मौजूद है और कोटा के जद में आई हुई है, जो सरकारी नौकरियों से महरूम है, उनको मुनसिफाना हकूक़ की तकसीम के मामलात है। सरकारी नौकरी में मुनसिफाना हकूक़ की तकसीम की बात है, जिसमें ये हक शामिल है कि यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में यूनिवर्सिटी का क़याम होना चाहिए। हम तीसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। हमारे अजदाद ने इस मुल्क को के हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, उसका चौथी पांचवी पीढ़ी तक आज तक सिलसिला भुगत रहे हैं। और यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो उनकी मज़ाहमत का सामना भी रहेगा आपको? वो रहेगा। देखें, ये तो रहता है, अगर एक मखसूस गिरोह दूसरे मखसूस गिरोह का नुकसान करता है तो अपना फ़ायदे का हसूल लेता है वो। तो हम पुरअमन तरीके से पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए, पाकिस्तान की जोग्राफिकल बाउंड्रीज को इंटीग्रेट रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, नज़रिया पाकिस्तान के अलावा हमारे अजदाद तो सब कुछ छोड़ कर आए थे, माँ से बाहर नज़रिया पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के नज़रियाती और जोग्राफियाई असास का जो जिम्मेदार है, हम समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी है, उसमें दामे दर में सुखने हम जो भी कर सकते हैं वो कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक्स।